हेलीवेट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि पिछली बार हमने देखा था कि 1916 में इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी किसकी, बीएचयू की, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। और सॉरी फॉर दिस कि हम लोग जो चैप्टर है इस बार हम लोग स्लाइड में नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस नोटबुक में कर रहे हैं। तो हम लोग को व्यवस्था नहीं हो पाई उसकी स्लाइड की, इस वजह से मैं नोटबुक में ही समझा रहा हूँ। तो आपको क्वालिटी देने की कोशिश वही करूँगा जो बाकी उसमें मिली है। तो हमने देखा था कि 1916 में इस्टेब्लिशमेंट कराई थी किसने, 1916 में इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी मदन मोहन मालवीय जी ने इस्टेब्लिशमेंट कराई थी बीएचयू की। और बाकी लोगों ने सपोर्ट किया था, जैसे कि एनी बेसेंट हुई, या फिर हमारे दूसरे सुंदरलाल जी हुए, या फिर हम लोग बात करें बनारस के राजा हुए। और इन सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी हेल्प की थी अपनी किसके बनाने में, बीएचयू को बनाने में। तो अब हम लोग को बात करें, अब वो दिन आया जिसका किसका बोलते हैं इनाग्रेशन इवेंट आया, यानी कि इसमें गांधी जी को बुलाया गया। तो गांधी जी बेसिकली उस समय कर क्या रहे थे, गांधी जी रेल यात्रा कर रहे थे पूरे भारत देश की। क्योंकि जो इनके गुरु, पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा था कि भैया आप इंडिया के अंदर आइए। तो उन्हें इनके गांधी जी के बारे में पता चला था कि भैया इन्होंने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ रखे थे, कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर। तो उन्होंने सोचा कि इंडिया के अंदर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो करेंगे ये। तो इनसे कहा कि भैया आप भारत देश में आइए और यहाँ पे थोड़ा समस्या को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे भी कुछ मूवमेंट चलाइए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले आप भारत देश में पहले यात्रा कीजिए, समस्याओं को सॉल्व करने से पहले समस्याओं को समझना जरूरी होता है। तो फिर बेसिकली इसीलिए गांधी जी अलग भारत के अलग अलग देश पे दौरा कर रहे थे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह जाके समझ रहे थे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात हो रही थी उस समय पर। तो ऐसे ही इन्हें बीएचयू के, हम लोग बात करें, इधर बुलाया गया और इनसे कहा गया गांधी जी से कि भैया आपको वहाँ पे आपको यहाँ पे स्पीच में देना है कि भैया कि आपने कैसे कैसे वहाँ पे चीज़ें की, आपने क्या क्या देखा वहाँ पे अफ्रीका के अंदर, कैसे कैसे सिस्टम ख़त्म करवाया, ख़राब सिस्टम ख़त्म करवाया वहाँ पे। तो ये सब यहाँ पे आपको बताना है। तो स्टार्टिंग में तो सब ठीक ही ठाक चल रहा था, बाद में कुछ हुआ वो हम आगे बताएंगे। तो हम लोग बात करते हैं, सिचुएशन इमेजिन कीजिए, ये मान चलिए कि यहाँ पे ये स्टेज वगैरह लगी हुई है, यहाँ पे हम लोग बात करें स्पीच देने के लिए गांधी जी खड़े हैं। यहाँ पे इनके बाकी जो हम लोग बात करें कि सपोर्टर वगैरह थे वो खड़े हुए थे, या फिर बीएचयू के जो मेन लीडर वगैरह थे, जैसे कि हम लोग बात करें एनी बेसेंट वगैरह, ये सब लोग बैठे थे। और यहाँ पे बैठे होते जैसे कि हमने बात की थी बनारस के राजा वगैरह हुए, बड़े बड़े लोग हुए, बिहार के राजा हुए, ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हुए थे ग्राउंड के अंदर। और बाकी जो छोटे आम लोग थे वो ग्राउंड के आसपास दूर दूर खड़े हुए थे, दूर से देख रहे थे जब ये स्पीच दे रहे थे। तो बेसिकली इन्होंने स्टार्टिंग में तो भैया सही सही दी कि इन्होंने बताया, उधर की प्रॉब्लम्स बताई कि हाँ यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम थी अफ्रीका के अंदर और मैंने इसको ऐसे ऐसे सॉल्व किया। बाद में फिर ये भैया यहाँ की धोती खोलने लगे कि भैया आप लोगों की गलती है, यानी कि एलिट लोगों से कह रहे थे आप लोगों की गलती है कि भैया के जो अंग्रेज हैं, एक ट्रेडिंग कंपनी हमारे देश में राज कर रही है। अगर आप लोगों के पूर्वजों ने अगर यहाँ पे कुछ अगर यूनिटी दिखाई होती तो आज ट्रेडिंग कंपनी आपका कुछ नहीं कर पाती। सभी लोग भैया भौचक्का हो गए देख के, भैया ये कैसी बात कर रहे हैं, भैया इन्हें तो स्पीच देने के लिए बुलाया था। सब लोगों ने, इनके जो सपोर्टर पीछे बैठे थे, उन्होंने भैया इन्हें गांधी जी को रोका, उन्होंने कहा भैया क्या कह रहे हो भैया। और ये लोग चौंक गए बिल्कुल, एलीट क्लास वाले अमीर लोग, भैया राजा महाराजा के सामने तो आप बेइज्जती कर दो तो बड़ा लगता है यार, कोई इज्जत है समाज में, कुछ ऐसा थोड़ा है। और बाकी अब हम लोग बात करें, ये लोग तो नाराज़ हो गए, पर आसपास की जनता बहुत खुश हो गई। इनने इनने देखा कि कोई आदमी है जो मतलब खुलेआम जो एलीट क्लास है उनके बारे में बुराइयां कर रहा है, उनकी मतलब समझा रहा है कि भैया क्या चीज़ गलत है। तो भैया ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गए, इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए, हम लोग क्या कहते हैं कि इनकी खबरें बहुत दूर दूर तक फैल गई। जैसे कि चंपारण में राजकुमार शुक्ला को इनके बारे में पता चला। तो राजकुमार शुक्ला वही हैं जो आप लोगों ने क्लास बचपन से एनसीईआरटी किताबों में सुनते आ रहे हैं, चंपारण मूवमेंट के बारे में। तो राम कुमार शुक्ला के बारे में हर जगह बताया जाता है। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में एक चीज़ बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है कि ये गांधी जी का, जब हम लोग बात करें फर्स्ट अपीयरेंस था 1916 में, जब इनका इनॉग्रेशन इवेंट चल रहा था, तो यही उनका क्या था, फर्स्ट अपीयरेंस था इंडिया के अंदर, पब्लिक अपीयरेंस था उनका, गांधी जी का। तो बेसिकली खबर पहुंची राजकुमार शुक्ला के पास चंपारण में। तो भाई चंपारण में खबर पहुंची भैया, हाँ ऐसा ऐसा सीन चल रहा है कि कोई आदमी आया है वो आज़ादी लाएगा। भैया राजकुमार शुक्ला इम्प्रेस हो गया उनसे, उन्होंने कहा भैया आओ चलो मिलने चलते हैं। तो गांधी जी अलग अलग जगह यात्रा कर रहे थे, हमने ये देखा था। तो भाई इन्हें ये लगा कि भैया अब
गांधी जी जा रहे हैं तो हम भी इनको फॉलो करते हैं। तो गांधी जी जहाँ जहाँ जाएँ, मुंबई जाएँ, कलकत्ता जाएँ, जहाँ जहाँ जाएँ और ये उनका पीछा करते जाएँ। एक दो बार गांधी जी ने नोटिस कर लिया इन्हें, और एक बार नोटिस करके इनसे कहा कि भैया आप कुछ क्या है भैया, आप हमारा क्या पीछा कर रहे हैं। तो इनसे कहा, इन्होंने फिर भैया बाद में बताया, अरे भैया हम तो बड़े परेशान हैं यार, अंग्रेज़ों ने बहुत तंग कर दिया हम लोगों को, हमारे चंपारण में बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, ये अंग्रेज़ हमसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाए पड़े हैं। तो ऐसे करके ये समस्या बताने लगे चंपारण की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो अब कौन कौन सी समस्याएं बताई गांधी जी को। गांधी जी ने अच्छे से कहा कि भैया भैया आप बताओ कि क्या क्या समस्या है, तो हम तुम्हारी समस्या अगर हो सकेगी तो सॉल्व कर देंगे हम, तुम्हारी क्या भाई दिक्कत है, भैया सबकी कर रहे हैं तो तुम्हारी सुन लेंगे भैया, दुनिया भर में यात्रा कर ही रहे हैं तो आप क्या यात्रा कर लेंगे। और उन्होंने कहा बिहार वगैरह में तो हमारे वैसे ही आईएनसी के नेता वगैरह बैठे रहते हैं, उनसे भी मिलाएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। तो राजकुमार शुक्ला ने चंपारण की हम लोग बात करें शिकायतें बताई, प्रॉब्लम्स बताई। तो इन्होंने बताया कि तिनकटिया सिस्टम चल रहा है हमारे हमारे यहाँ पे, जिसमें 3/20 हिस्सा क्या करना पड़ता है, नीली खेती करनी पड़ती है। यानी कि मान चलिए कि एक हमारे पास चाहे छोटा लैंड हो चाहे बड़ा लैंड हो, उसमें से 15% हमें क्या करनी पड़ती है, इंडिगो खेती करनी पड़ती है। क्योंकि उस समय पर ये चलता था, इन्होंने ये प्रॉब्लम बताई थी कि जो यूरोप है, यूरोप के अंदर क्या था, मांग थी बहुत ज़्यादा किसकी, नील की। वहाँ पे हम लोगों ने बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था, तो वहाँ पे कपड़ों की पुताई करने के लिए नील चाहिए पड़ती थी। और उसी समय पे क्या हुआ था कि जर्मनी वगैरह में वहाँ पे आर्टिफिशियल नील की खोज हो गई थी, तो वो बहुत सस्ता पड़ रहा था उन लोगों को, और हमारा जो नील वहाँ पर बचता बचता बहुत महंगा हो जाता था। तो अगर हमारी वहाँ पे अगर सप्लाई अगर ज़्यादा होती तो फिर हम लोग बात करें कंपटीशन दे सकते थे हम लोग। तो इस वजह से अंग्रेज पगला गया, अंग्रेजों ने कहा कि भैया कि हमें सप्लाई बढ़ानी है, अगर सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हमारी नील में अच्छी कंपटीशन नहीं दे पाएगी। तो ज़बरदस्ती हम लोगों से भैया कि ये हम लोगों से यार खेती करवा रहे हैं, यार हमें पसंद नहीं आता यार कोई हमसे ज़बरदस्ती खेती करा। अब आप लोग ही है, आप लोगों से कोई ज़बरदस्ती कोई काम करे आप लोग थोड़ा ना मन से करेंगे। और दूसरी ये थी कि भैया अब जो अब नील की खेती होती है, नील खेती में रखरखाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी बेसिक क्रॉप थी जो कि मतलब जो नॉर्मल क्रॉप उगती थी उनमें बहुत वो मतलब फेल हो रही थी। अब क्योंकि उन्हीं का रखरखाव करना पड़ रहा था। और हम लोग बात करें कि दिक्कत ये हो रही थी कि और ये लोग बहुत जल्दी जल्दी डिमांड कर रहे थे, और बहुत जल्दी के भैया जैसी खेती ख़त्म हुई, मतलब एक बार कटाई हो गई उसके अगले हफ्ते बस बाद दोबारा से उन्होंने बुवाई कर दी। इन्होंने कहा भैया इससे हमारी क्या होगी, सॉइल की उर्वरता, हम लोग कहते हैं फर्टिलिटी कम हो जाएगी धीमे धीमे, और ऐसे तो हमारे पूरे खेती बर्बाद हो जाएंगे, गांधी जी या कुछ करो ना हमारे लिए। ऐसा कह रहे थे कौन, राम कुमार शुक्ला जी। और इनको जो मार्केट में इंडिगो की सही कीमत नहीं मिल रही थी, और भैया क्योंकि अब वहाँ पे देख रहे थे भैया प्राइसेस में फ्लक्चुएशन तो हमें देखने को मिल रही थी कि वहाँ पे आर्टिफिशियल जो नील थी वो बहुत सस्ती मिल रही थी, और ये लोग तो भैया मेहनत कर करके बना रहे थे। तो ये सब हमें समस्याएं देखने को मिल रही थी वहाँ पे। और ये तो 4 प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम हमारी थोड़ी पीछे लिखी हुई है, इसको हम लोग निकालते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि डबल टैक्स पेमेंट देनी पड़ती थी। जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल लें तो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ भी था, यहाँ पे ये इनकी खेती इंडिगो खेती कर रहे थे, और यहाँ पे ये इनकी आम क्रॉप कर रहे थे। तो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज होशियार तो थे, अपनी परमिशन से भैया आप खेती भी करवा रहे हैं इंडिगो की और डबल टैक्सेस भी ले रहे हैं। यानी कि आम खेती बेसिक जो फसल होती थी उसकी उसकी कीमत तो ये वसूल कर रहे हैं, और दूसरी ले रहे हैं इंडिगो की, क्योंकि ये क्रॉप फसल है तो इस पर ज़्यादा हम लोग बात करें टैक्स चार्ज होते थे। तो भैया इस पर भी टैक्स ले रहे हैं वो लोग, और इस पर पूरी पे भी टैक्स ले रहे हैं वो, देखिए कितने दिमागदार हैं। और गांधी जी ने कहा ठीक है भैया चलते हैं उधर पे आपके बिहार में, और हमारे वहाँ पे आईएनसी के कुछ फेमस नेता भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय वकील थे, और जे बी कृपलानी टीचर वगैरह थे, तो वहाँ पे उनसे मिलाएंगे वहीं पे आके, और आपकी समस्या सॉल्व कर देंगे हम लोग। और बस आज का वीडियो यहीं तक था। अब गांधी जी कैसे कैसे जाएंगे वो लोग अपनी अगली स्लाइड्स के साथ, अभी तो ये नोटबुक में समझा दिया मैंने, अगली बार हम लोग स्लाइड के साथ ही समझाएंगे। और आज का जो वीडियो था वो केवल यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी कहीं डाउट लगे तो आप लोग बिना किसी हिचक के आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको आंसर बता दूंगा, या फिर कमेंट में ही अगर हो सके तो उसी में रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।